हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट वैलेंसी। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? अबाउट वैलेंसी। ठीक है, अभी वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो वैलेंसी आप लोगों को समझने के लिए इजी होगा। अगर नहीं भी देखा है तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप पहला वीडियो देख सकते हो। ओके, तो वैलेंसी में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि एवरी electron wants to fill its outermost shell with a electron। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि हमें कुछ भी एटम्स दिया हुआ हो, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 18। और एन शेल में 32। तो के एल एम एन शेल का मैंने यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम वो मैंने लिख दिया। लेकिन उस पर हमने और एक पॉइंट भी पढ़ा था कि कोई भी शेल, चाहे वो एल हो, एम हो या एन हो, कोई भी शेल अगर लास्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर एम वाला शेल हमारा लास्ट शेल है और उसमें कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो वो वाले एटम्स को लास्ट शेल नहीं बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, उसके बाद एन शेल में जाके नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते थे। तो उस ऐसे यहाँ पे भी वैलेंसी के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें होना ही चाहिए हमारे आउटर मोस्ट शेल में। इसको हम क्या बोलते हैं? वो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट होता है। लेकिन ये देखो, हमने बोल दिया कि एल एम एन शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, लेकिन अगर किसी के पास के शेल में खत्म हो गया, जैसे कि हम हाइड्रोजन बोल सकते हैं, हीलियम बोल सकते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। वो क्या कंप्लीट करते हैं? इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, यहाँ पे एक नोट देके लिख देना, इन केस ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, दे कंप्लीट, क्या कंप्लीट करते हैं वो लोग? ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। वो लोग 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या कंप्लीट करते हैं? डुप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका एक एक्सेप्शन पार्ट आ जाता है। ओके, तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है अभी के टाइम में 118 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल होना चाहिए। और लास्ट के कुछ शेल में जैसे कि पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब आप लोगों को 11th और 12th में आके अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन अभी के लेवल में ये जान लो कि अभी हम लोग जितना पढ़ेंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे वैलेंसी का डेफिनेशन भी बन सकता है। इलेक्ट्रॉन must be gained or lost in order to attain octet. This process of
gaining or losing electron is called वैलेंसी। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम हो, लाइक इसमें अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, आप लोगों को भी ये पढ़ के बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स भी देने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी गेन्ड और लॉस्ट इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर एक एलिमेंट के पास हमारा 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो, वो तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी को लॉस्ट करके, मतलब किसी को डोनेट करके या फिर किसी से एक्सेप्ट करके भी हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को जितने इलेक्ट्रॉन्स को हम गेन कर रहे हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स को हम लॉस कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो चलो इस पॉइंट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी गेन्ड और लॉस्ट, जैसे कि अच्छा मैं यहाँ पे एक पॉइंट में पूरे 20 एलिमेंट्स का बता रही हूँ। ठीक है, अभी इस पॉइंट को मैं एलिमेंट से बताती हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अच्छा चलो, यहाँ पे इतना तक की जगह हो रहा है तो मैं उतना तक ही करती हूँ। ओके, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतने सारे एग्जांपल्स देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। मैंने यहाँ पे सीरियली लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, अभी इनके वैलेंसी को हम लोग कैसे बोलेंगे, हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मैंने पहले ही बोला था हाइड्रोजन और हीलियम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते, वो लोग डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो हाइड्रोजन में एक शेल है तो के शेल में बस एक ही ऑर्बिटल होता है, एक एटम है वही, एक इलेक्ट्रॉन है वही हमारे के शेल में एक ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन को तो डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन वो कहीं से गेन करेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, जो उसने गेन किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, जो उसने गेन किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। अभी हीलियम में 2 एटम है उसके, और के शेल में हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट ही कंप्लीट करते हैं। तो आप बोलो यहाँ पे वैलेंसी क्या होगा। वैलेंसी का डेफिनेशन ये था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 1। तो लेकिन यहाँ पे उसने डुप्लेट अपने एटम से ही कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे कोई भी एटम या फिर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो गेन भी नहीं किया और लूज भी नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी 0। ऐसे ही लिथियम में क्या होगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, क्योंकि 3 कंप्लीट करना है, 1 2 और 3 कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अभी उसको ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा, या फिर वो इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा के वो क्या कर सकता है, एक डुप्लेट भी कंप्लीट कर सकता है, तो भी वो स्टेबल हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसके पहले वाला शेल पूरा फिलअप होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था जिसको इसने लॉस कर दिया, तो इसलिए इसका क्या हो गया, वैलेंसी 1। अभी बेरिलियम में 4 है,
बेरिलियम में क्या है? 4 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा? K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में भी और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिया। अभी फिर से यहाँ पे आप लोग बताओ कि क्या होगा। अभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करना ज्यादा इजी है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को हटा के डुप्लेट कंप्लीट करना इजी है? तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉन को भगा ही देते हैं। तो इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दिया और यहाँ पे इसका वैलेंसी क्या हो गया? 2। ऐसे यहाँ पे भी कर दो। K शेल में 1 2, L शेल में 1 2 3 4 एंड 5। अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्या ये सही है? बी में तो बोरॉन में तो 5 था, तो 5 मैंने एल शेल में लगा दिया, ये ठीक है? नहीं, ये कैसे गलत है? इसी को जानने के लिए आपको लास्ट वीडियो में जाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होते हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि ये एक गलत एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कैसे होगा? बोरॉन में 1 2 तो यहाँ पे फिलअप हो गया और एल शेल में और 3 फिलअप होगा, 1 2 एंड 3 हो गया। तो अभी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ज्यादा आसान है या फिर बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेना? तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना सबसे कम एनर्जी में हो जाएगा, तो इसलिए इसका भी इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका? 3, ठीक है? ऐसे ही कार्बन का क्या होगा? कार्बन का क्या होगा? 6 है, 1 2 1 2 3 4, मतलब 4 और 2 6 हो गया। अभी कार्बन के केस में इस कार्बन के बारे में पूरा एक चैप्टर आता है हमारे क्लास 10th में, और ये वाला क्लास 10th वाला चैप्टर जो कि इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये वाला मैंने करा दिया है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड शो करता है, मतलब वो शेयरिंग करता है, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। वो तो सेम हो गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन लेना और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना, वो तो सेम हो गया। तो यहाँ पे उसका 4 इलेक्ट्रॉन तुम किसी को डोनेट करके भी बोल सकते हो या फिर किसी से लेकर भी कर सकते हो। तो कुछ भी हो, डोनेट करो, गेन करो या लूज करो, इसका बैलेंस तो क्या रहने वाला है? 4। समझ में आ गया? तो हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है? 1 0, उसके बाद 1 2 3 4। तो अभी क्या आने वाला है? 5 नहीं, अभी क्या आने वाला है? K शेल में 1 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं और L शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। अभी N शेल में क्या कितने आ गए? N शेल में N शेल तो है ही नहीं। N मतलब क्या है? N शेल नहीं, N मतलब नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे क्या आ गया? अभी देखो 1 2 3 4 5 है। लास्ट शेल में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज एक एक करके लूज कर देना इजी है। 1 2 3 4 5 शेल को एक एक करके लूज कर देना इजी था, या फिर से बना देती हूँ, या फिर इस 5 में और 3 को लाके जोड़ देना इजी था। बोलो, 3 को लाना है और 5 को हटाना है, तो कौन सा इजी था? दोनों ही कर सकते हो, लेकिन इजी हमारा कौन सा हो गया? 3 को गेन करना। तो ये क्या हो गया? 3 गेन करने की वजह से इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे सब क्या कंप्लीट कर रहा था? अपना डुप्लेट। और नाइट्रोजन क्या कंप्लीट कर लिया? उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे 3 को गेन करना इजी हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का मैं एक दिखा रही हूँ, बाकी सब तुम लोग खुद करोगे। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 1 2 और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है। तो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करना इजी होगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इजी होगा?
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी होगा, तो यहाँ पे उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2। ऐसे ये ट्रेंड ऐसे चलता है, अगर आपको ट्रिक समझना है तो ये ट्रेंड ऐसे चलता है, पहले 1 0, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1 0, उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा 1 2 3 4। ट्रेंड ऐसे चलते हैं, ठीक है। पहले 1 0, उसके बाद बढ़ता जाएगा 1 2 3 4, देन फिर से ये घटता जाएगा 3 2 1 0, फिर से ये बढ़ेगा 1 2 3 4, ऐसे करके ये ट्रेंड चलता रहेगा। पहले 1 0, उसके बाद 1 2 3 4, 3 2 1 0, 1 2 3 4, 3 2 1 0, ऐसे करके पूरा पीरियोडिक टेबल ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो ये ट्रेंड फॉलो करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए तो आप लोगों को श्योरली ये वैलेंसी वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर तब अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, श्योरली डीएम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में, मैं श्योरली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके, तो ये यहाँ पे तुम मुझे ये वाला फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सब का एग्जांपल्स करके एक बार ट्राई कर लेना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो ये वाला हमारा सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।